प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो पाठ्यपुस्तक है प्राचीन काव्य, उसके आरंभिक 7 अध्यायों का अध्ययन, 7 जो चैप्टर हैं, 7 कवि हैं, उनकी कविताओं का विस्तार से अध्ययन हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में कर लिया है। और हाल ही की जो 5, 6, 7 कक्षाएं हुई उसमें हमने आपके 8वें अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी को आरंभ किया। उनके लिखे हुए पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग वर्णन खंड से संबंधित 15 पद आपके यहाँ दिए हुए हैं, दोहा चौपाई शैली में, अवधि इनकी भाषा। और हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में 12 पदों तक हमने अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम अगले जो पद है 13वां पद, 14वां और 15वां, यानी ये तीनों पद शेष बचे हुए इस कविता के, इस सर्ग के, इन तीनों ही पदों को हम इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। चेत वसंता होई धमारी, पिछले महीने में हमने फागुन महीने की ऋतु के आधार पर जो 12 मासा वर्णन है नागमती की वियोग वेदना का चित्रण जायसी जी ने किया है। ये जो हिंदी की जो महीने आरंभ होते हैं विक्रमी संवत के, वो चैत्र महीने से आरंभ होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरह से। तो आषाढ़ के महीने से ये 12 मासा वर्णन आरंभ हुआ था और हम पुनः अब चैत्र महीने में, अगले महीने में वैशाख, फिर ज्येष्ठ, ये 3 महीना, फिर आषाढ़ से तो हमने इसको आरंभ किया था। तो अब इन तीनों महीनों में देखिए नागमती की वियोग वेदना का चित्रण। चैत्र वसंता होई धमारी, अर्थात चैत्र महीने में वसंत ऋतु का आगमन होने लग जाता है और चैत्र महीने में एक तरह से धूमधाम से वसंत ऋतु के वसंतोत्सव का आयोजन होता है, आनंद उत्सव का समारोह मनाया जाता है। मोई लेके संसार उजारी, यानी संसार तो वसंत ऋतु का उत्सव मना रहा धूमधाम से, लेकिन नागमती यहाँ कह रही कि मेरी दृष्टि में तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि सारा संसार उजड़ा हुआ है। उसको इसलिए लग रहा है क्योंकि वियोग के क्षणों में ये प्रकृति उसके लिए उद्दीपनकारी हो जाती है, जबकि संयोग क्षणों में यही प्रकृति उसके लिए आलम्बनकारी हो जाती है, प्रेम को बढ़ावा देने वाली हो जाती है। और अभी ये प्रकृति उद्दीपनकारी है तो उसके इस वसंत ऋतु के इस उत्सव को देख करके उसकी वियोग वेदना और अधिक बढ़ जाती है, इसलिए उसके लिए संसार उजड़ा हुआ नजर आता है, उसके प्रियतम उसके साथ नहीं है। पंचम वीरे पंच सर मारे, पंचम वीरे यानी कोयल जो है अपने 5 स्वरों का राग गा रही है। एक तरह से ऐसा लगता है कि पंचम स्वरों में वो गुंजायमान कर रही है आसपास के परिवेश को, जिससे नागमती की वियोग वेदना और अधिक बढ़ रही है। पंच सर मारे यानी ऐसा लगता है कि कामदेव के 5 बाण जो है वो कोयल के 5 स्वरों में दिखाई दे रहे हैं। तो नागमती के शरीर के ये कामदेव के 5 बाण लग रहे हैं कोयल की वाणी के माध्यम से, और उन 5 बाणों के कारण उसकी वियोग वेदना और अधिक बढ़ जाती है। रकत रोई, वो कह रही है कि मैंने रक्त के आंसू रोई, यानी मैंने जो रुदन किया उससे खून के आंसू टपके। सगरो वन ढारे, और सारे वन प्रदेश में मैं मारे मारे भटक रही थी और खून के आंसू जगह जगह टपक गए। और उन्हीं का परिणाम आगे देखिए, खून के आंसुओं से क्या हुआ। बूढ़ी उठे सब तरीवर पाता, तरीवर यानी जो सारे पेड़ थे वो उनके खून के आंसू में डूब करके वो भी पीतवर्णी हो गए, उनके भी पीले पत्ते हो गए। पतझड़ ऋतु में पत्ते वैसे ही पीले होते हैं और वो जड़ने लग जाते हैं। तो रक्त के आंसुओं का ये प्रभाव है कि सारे पेड़ उसी खून में डूब गए, अश्रु में, और पीतवर्णी हो गए। भीजी मजीट, और उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो भी वस्त्र भीग करके मजीटे रंग के यानी लाल रंग के हो गए। टेसू बन रहा था, और टेसू के जो पेड़ हैं उनके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ा। वो टेसू के पेड़ भी रक्त के आंसू में डूबे और उनके ऊपर जो फूल आए वो भी लालिमा युक्त हो गए, यानी वो स्वतः ही वैसे ही लाल होते। टेसू यानी पलाश के वन, खाखरा तो जंगल की आग इनको कहा जाता है। बोरे आम फरे अब लागे, और अब प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है वो देखिए। आम में बोरियां आने लग गई, बोर आने लग गए, धीरे धीरे वो कच्ची अमियों के रूप में परिवर्तित होने लगे। अबो आओ घर कंत सभागे, हे भाग्यवान पतिदेव, भाग्यवान पतिदेव, अब तो इस ऋतु में तो आप घर पे आ जाइए। अत्यंत मादक वसंत ऋतु का वातावरण छाया हुआ है।
सहज भाव फूली वनस्पति, और सारी जो वनस्पतियाँ वसंत ऋतु में स्वाभाविक रूप से वो फलीभूत हो गई है। और मेरी भी कामना यही है कि आप इस वसंत ऋतु में आप आ जाइए। मधुकर घूमई संवरी मालती, और भ्रमर जो है रात्रि में कमल के पुष्प में बंद होने के उपरांत मालती पुष्प का स्मरण करके वह भी उसके पास लौट करके आ गया है। हे प्रियतम, आप भी अब कमल रूपी उस पद्मावती को छोड़ करके तुम्हारी मालती रूपी इस नागमती का स्मरण करके आप भी इसके पास लौट करके आ जाओ। मोके फूल भये सब कांटे, वो कह रही कि मुझे तो ये जो वसंत ऋतु में खिले हुए फूल ऐसे दिखाई दे रहे कि मानो मेरे शरीर में कांटे चुभ रहे हो। दृष्टि परत जस लागई चांटे, जहाँ जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ तक ये पुष्प दिखते हैं और ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में चींटे की भांति ये मुझे कष्ट दे रहे हैं। अगली पंक्ति में नागमती कह रही है, भरी जौवन, यानी मेरा यौवन पूरी तरह से खिल गया है। भये नारंग शाखा, और शरीर पे 2 नारंग रूपी फल भी फल गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य वृक्ष पर जिस तरह से नारंगियाँ फलीभूत हो जाती है उसी तरह से नागमती कह रही कि मेरे यौवन रूपी शरीर पर 2 नारंगी फल भी लग गए हैं, स्तन रूपी फल। सुवा विरह अब जाय ने रखा, और ये वियोग रूपी इस तोते से अब इन फलों की रक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि ये उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। गिरिनी परेवा होई पीऊ, हे प्रियतम, आप परेवा यानी कबूतर, गिरेबाज कबूतर बन करके आप शीघ्र ही आ जाइए। आओ बेगी परू टूटी, आओ बेगी यानी शीघ्रता से आप लौट करके आ जाइए और झपटा मार करके इस तोते को मार डालिए, इस तोते को भगा दीजिए, क्योंकि ये वीरे रूपी तोते से अब इस नागमती के यौवन रूपी इस नारंगी के पेड़ पर जो नारंगियाँ फल रही है उसकी इस वियोग रूपी तोते से रक्षा नहीं की जा सकती। आप गिरेबान बाज कबूतर बन करके आइए और झपटा मार करके इस तोते को यहाँ से भगा दीजिए। नारी पराया हाथ है, अर्थात इस तोते के हाथ में हो गई है पराया हाथ, वियोग रूपी इस तोते के हाथ में है। तो बिनु पाँव ने छूटी, अर्थात हे प्रियतम, आपके आए बिना इस तोते से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। ये परवश हो चुकी है अब, और इस परवस्था से छुट्टी तभी मिलेगी, मुक्ति तभी मिलेगी जब हे प्रियतम आप आकर के मुझे दर्शन देंगे। अगले पद की ओर बढ़ते हैं, 14वां पद। भा वैशाख का तपनी अति लागी, और जैसे ही वैशाख का महीना लगता है, पहला चैत्र का महीना, दूसरा वैशाख का महीना, विक्रमी संवत का दूसरा महीना, और वैशाख के महीने में तेज गर्मी पड़ने लग जाती है, सूर्य तेज चमकने लग जाता है और अपनी अंगारे के रूप में, किरणों के रूप में धरती पर अग्नि बिखेरता है, बरसाता है। तो तपनी अति लागी, चौवा चीर चंदन भा आगी, और नागमती कह रही कि जो शीतलता प्रदान करने वाले, जैसे चौवा वस्त्र, चौवा चीर, चौवा यानी शीतल, चीर यानी वस्त्र, शीतल वस्त्र, चंदन जो शीतलता प्रदान करने वाले हैं, उनको भी मैं मेरे शरीर पे लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि इस वियोग के कारण मुझे वो आग के समान जलाते हैं। सूरज जरत हिमंचल ताका, और सूर्य जो है इस भयंकर गर्मी को देख करके वो हिमालय पर्वत की शरण की ओर जा रहा है, क्योंकि सर्दियों में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और गर्मियों में सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि हिमालय पर्वत की शरण में वो जा रहे हैं, इस भयंकर गर्मी को सूर्य भी सहन नहीं कर पा रहा है। तो मैं तो एक स्त्री ठहरी अबला, और मैं इस सूर्य की भयंकर गर्मी को कैसे सह सकती हूँ, गर्मी के दिनों को कैसे काटूँ। वीरे बजागी सोहे रथ हाँका, ऐसे लगता है कि इस वियोग वेदना की इस वज्र अग्नि के रथ को सूर्य ने मेरी ओर दौड़ाया है, यानी सूर्य ने ये अग्नि का रथ तो मेरी तरफ दौड़ा दिया, वज्र अग्नि का, तेज गर्मी का, और स्वयं हिमालय की श्रेणी में शरण की ओर चले गए हैं। जरत बजांगिनी कुरुपियु छां, अर्थात इस वज्र अग्नि में जलते हुए तपते हुए इस नागमती को हे प्रियतम आप आकर के अपनी छाया में ढक लो, अर्थात आपका सानिध्य चाहिए। आए बुझाओ अंगारन महा, अर्थात जिस तरह से अंगारे जलते हैं उसी तरह से इस तेज गर्मी में, साथ ही मेरी इस तेज वियोग वेदना में मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग अंगारे की भांति जल रहे हैं। हे प्रियतम आप आएँ, छाया करें और आप अपने प्रेम जल से इस अग्नि को बुझाएं, इन अंगारों को बुझाएं, मेरी अग्नि को शांत करो। तो ही दर्शन हो शीतल नारी, हे प्रियतम तुम्हारे दर्शन करने मात्र से ये नारी नागमती शीतल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, वियोग वेदना दूर हो जाएगी। आए आगे ते करू फुलवारी, हे प्रियतम आप शीघ्र आएँ
आगीते यानी जो ये अंगारों की भांति जो मेरा अंग प्रत्यंग जल रहा है, इस अग्नि पर आप आकर के फूलों की वर्षा करो ताकि इससे अग्नि शांत हो जाए। फूलों की वर्षा करने के तात्पर्य है कि मेरे जीवन को खुशियों से भर दो। लाग्यू जरे जरे जस पारू, लाग्यू जरे, और ये वियोग वेदना रूपी आग मेरे शरीर में इस तरह से लगी हुई है जैसे बड़ बूझा जो होता है, जैसे चने सेकता हो भाड़ के अंदर, और जब तक वो चना एक तरह से सीखता नहीं है तब तक भले ही वो उछल कूद कर ले उसी में, लेकिन वो भाड़ को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता। उसी तरह से नागमती कह रही कि हे प्रियतम, मैं भी तुम्हारे इस महल को, इस घर को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकती। सूर्य की तेज गर्मी और इस वियोग वेदना की वीरे की अग्नि में मैं लगातार भाड़ की तरह, भाड़ में सेके जाने वाले चने की तरह मैं भून रही हूँ। फिरी फिरी भून जैसी, जिस तरह से बड़बूजा बार बार चने को भूंजता है, सेकता है, तजीउन बारू, फिर भी वो बाढ़ को नहीं त्यागता, उसी तरह से प्रियतम मैं भी तुम्हारे इस घर के इस द्वार को छोड़ करके कहीं नहीं जाती। बस इस वियोग वेदना रूपी आग में मैं बार बार सीख रही हूँ। सरवर हिया घटत नीति जाई, और इस तेज गर्मी के कारण तालाब में जो जल है वो धीरे धीरे सूख रहा है, कम होता जा रहा है। उसी तरह से तेज गर्मी और इस वियोग वेदना की आग से मेरा हृदय भी नित्य प्रति सूखता जा रहा है। टूक टूक होई के बिहेरोई, जिस तरह से तालाब का पानी सूखने पर वो मिट्टी भी फट जाती है, उसी तरह से मेरा हृदय भी टूक टूक हो रहा है, क्योंकि वियोग वेदना की आग से मेरा हृदय खंड खंड हो रहा है, फटा जा रहा है। ऐसे ही दुख के कारण हे प्रियतम शीघ्र आपको आना ही होगा। बिहेरत हिया करऊँ पीऊ टेका, टेका अर्थात तुम सहारा दो, इसे संबल दो, इस विदीर्ण दारुण इस टूटते हुए इस हृदय को, हिया यान हृदय, करों पीऊ टेका अर्थात प्रियतम तुम आकर के इसे सहारा दो। दिठी दवंगरा मेहरबम एका, दिठी दवंगरा अर्थात मेरी नज़र से आप एक बार दर्शन आ जाएं, अर्थात मेरे नेत्रों को दर्शन दे दो, नेत्रों को सजल कर दो, रसयुक्त कर दो। मेहरबम एका, एक बार तो कम से कम आकर के मेहरबानी कर दो, मुझे दर्शन दे दो। कमल जो भिक्षा मानसर, यानी जो कमल का पुष्प, कमल का फूल जो मानसरोवर के किनारे जो खिला था, भिक्षा यानी खिला, बिनु जल गयो सुखाए, और वो बिना जल के वो सूखा जा रहा है, सूख ही गया एक तरह से। हे प्रियतम, ये कमल नागमती का शरीर रूपी ये कमल जो चित्तौड़ के इस किले में, इस महलों में, इस मानसरोवर में खिला था, वही प्रियतम आपके प्रेम रूपी जल के बिना ये सूखा जा रहा है। कबू बेली फिरी पलवे, और इस नागमती के कमल रूपी इस बेल, इस शरीर रूपी बेल पुनः पल्लवित हो सकती है, पुनः खिल सकती है। बस केवल आवश्यकता है जो पीऊ सींचे आई, यदि प्रियतम आकर के नागमती के शरीर रूपी इस कमल की बेल को पुनः सींचे तो ये प्रफुल्लित हो सकती है, पल्लवित हो सकती है, इसके जीवन में पुनः खुशियों का आगमन हो सकता है। अंतिम पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 15वां पद, जेठ जरे जग लगे लोहारा, यानी जेठ के बाद में अगला महीना जो आषाढ़ का होता है, आषाढ़ के महीने से हमने ये 12 मासा ऋतु वर्णन के आधार पर नागमती का वियोग वर्णन हमने पढ़ा है, और अब पुनः अंतिम महीना जो है हम जेठ के महीने तक आ गए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ये तीनों महीने के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, और आषाढ़ से लेकर के फाल्गुनी महीने तक हमने पिछले ऑनलाइन कक्षाओं पढ़ा। तो जेठ जरे जग अर्थात सारा संसार जेठ की गर्मी में जला जा रहा है, चले लोहारा, और गर्म गर्म हवाएं चल रही है, जिसे मेवाड़ी मारवाड़ी भाषा में लू कहते हैं। तो गर्म गर्म हवा के थपेड़े लू से शरीर जला जा रहा है। उठे बवंडर परई अंगारा, और तेज हवा के जो झोंके गोल चक्करवत जो चलते हैं, जिसमें मिट्टी कचरा उड़ करके ऊपर चला जाता है, उसे कहते हैं बवंडर। तो इस रेगिस्तान में बवंडर, तेज आंधी तूफान चलने से बवंडर उठ रहे हैं, और आकाश मार्ग से सूर्य जो है तेज गर्मी के रूप में अंगारों की बरसात कर रहा है। वीरे गाजी हनुमंत हो जागा, और ये वियोग वेदना अब मेरी अंतिम अवस्था में एक तरह से गर्जना कर रही है, और हनुमान की तरह जागृत अवस्था में अट्टहास कर रही है। लंका दहा करे तनु लागा, जिस तरह से हनुमान जी ने लंका का दहन किया था, उसी तरह से ये जेठ महीने की अग्नि जो है मेरे शरीर को जला रही है, यानी लंका दहन के समान मेरा शरीर जला जा रहा है। चारों पवन जकोरे लागी, और चारों ओर से जो है गरम गरम लुएं, गरम गरम हवाएं जो चल रही है, उसके थपेड़े मेरे शरीर को लग रहे हैं, जिससे मेरा शरीर भुना जा रहा है। लंका दाई पलंगा लागी, जिस तरह से लंका में आग जो लगती है
वो सर्वत्र धीरे धीरे पूरी लंका को सर्वनाश कर देते। उसी तरह से मेरे भी शरीर में मेरी ये वियोग वेदना की जो आग लगी, ये मैं पलंग पे बैठती हूँ तो ये आग पलंग को भी पकड़ लेती है और पलंग तक पहुँच गई, यानी शरीर सहित पलंग को भी ये वियोग वेदना की आग जला रही है। दही भई शाम नदी कालिंदी, दही यानी जल करके, भैयन हो गई शाम यानी काली नदी, कालिंदी यानी यमुना नदी। यानी जिस तरह से कृष्ण भगवान को अक्रूर जी जब मथुरा लेकर के चले जाते हैं तो उनके वियोग में जो कालिंदी जो यमुना नदी है वो भी कृष्ण के वियोग में काली पड़ गई है। तो गोपियों की तो हालत ही क्या हुई होगी कृष्ण के वियोग में। वीरे के आगे कठिन अति मंदी, अर्थात इस वियोग वेदना को अब सहन करना अत्यंत कठिन हो गया, क्योंकि ये वियोग वेदना की आग भले ही मंद हो लेकिन ये ऐसे ही होती है, ये लंबी होती है और जब तक प्रियतम नहीं आ जाए तब तक इस वियोग वेदना की आग से मुक्ति नहीं मिलती। उठे आगी ओ आवे आंधी, एक तरफ तो ये वियोग वेदना की आग से नागमती का शरीर जला जा रहा है, साथ ही वो कह रही है कि तेज इस जेठ के इस महीने में सूर्य जो है आकाश से अंगारों की बरसात कर रहा है, तो एक तरह से जो हवाएं चलती है वो आंधी का रूप ले लेती है। नैन ने सूझ, जिस तरह से आंधी में धूल मिट्टी उड़ जाने से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, मरो दुख बांधी, और कुछ भी दिखाई नहीं देने के कारण आहें भर भर करके केवल मात्र प्रियतम के वियोग में मरने के सिवाय और कुछ शेष नहीं बचा है। तो एक तरफ जेठ के महीने की ये भयंकर गर्मी, साथ ही वियोग वेदना की आग, और उन दोनों से देखिए नागमती का क्या हाल हो गया है। अधजर भयो, अधजली हो गई है, यानी उसका शरीर एक तरह से आधा जल चुका है। मांसू तनु सूखा, और वियोग की आग से सारे शरीर का मांस जो है, तन यानी शरीर का मांस सूख चुका है। लागव वीरे काल होई भूखा, ऐसा लगता है कि ये वियोग वेदना का काल जो समय है ये एक भूखे कौवे की तरह आया है जो नागमती के शरीर को नोच रहा है, यानी काल एकदम बिल्कुल भूखा है। मांसू खाए, और इसने वियोग वेदना के इस भूखे कौवे ने नागमती के शरीर का सारा मांस खा लिया, यानी वो दुर्बल क्षीण कृशकाय हो गई है। सब हाडन लागे, और अब हड्डियों के ये वियोग वेदना हड्डियों की चिपक गई है। वियोग वेदना जो भूखी है एक तरह से वो नागमती के शरीर का सर्वनाश करने की उतारू हुई है। पहले मांस खा लिया, अब हड्डियों के ऊपर वो चिपक गई। अबहु आऊँ आवत सुनी भागे, हे प्रियतम इस समय तो आप आ जाइए, आपके आगमन मार्ग को सुन करके ये वियोग वेदना रूपी भूखा कौवा उड़ करके चला जाएगा, मेरा पीछा छोड़ देगा, अन्यथा मेरी हड्डियों को भी खा जाएगा। अंतिम पंक्तियां दोहा देखिए। गिरी समुद्र शशि मेघ रवि, सही ने सकई व आगी, यानी जायसी जी यहाँ कह रहे हैं कि नागमती की ये वियोग वेदना की जो आग है उसे समुद्र भी, गिरियन पर्वत भी सहन नहीं कर सकता, समुद्र भी इस आग में जल जाएगा, पर्वत जल रहा है, शशि चंद्रमा भी इस आग को सहन नहीं कर सकते, बादल भी इस आग को नहीं बुझा सकते, सूर्य भी नहीं बुझा सकते, सभी इस वियोग वेदना की आग में जल रहे हैं। सही ने सकई व आगी, अर्थात नागमती के वियोग वेदना की आग को प्रकृति की कोई भी तत्व, कोई भी ग्रह सहन नहीं कर सकते। मोहम्मद सती सराइए, मोहम्मद कवि यानी मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि सती, इस पतिव्रता नारी की प्रियतम राजा रतन सेन के वियोग में किस तरह से इन्हें तिल तिल कर इसने ये दिन काटे हैं, कई वर्ष और कई महीने बीत चुके हैं। तो इस सती की सराहना कीजिए, करनी चाहिए कि इसने पति का कितना इंतजार किया और वियोग वेदना की आग में ये जलती रही। इसके धैर्य को सलाम करना चाहिए हमें। जरे जो अस पीऊ लागी यानी प्रियतम की लगन के कारण, प्रियतम से घनिष्ठ प्रेम के कारण ये लगातार इस भांति ये जलती रही है, प्रिय की आग में जलती रही है लगातार। तो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों ऊहात्मक वर्णन भी हम देख सकते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, और पूरे इन पदों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, समासोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हमने देखा है। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा से यह 8वां अध्याय आपका पूर्ण हो गया। अब शेष 4 अध्याय आपके शेष बचे हुए हैं, उनको हम अगली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके देख रहा है वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी ऑनलाइन उपस्थिति तभी सुनिश्चित होगी जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।